हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और आपका जो 2024 का पेपर है उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये सब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, उसके बाद 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ये भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, है कि नहीं। ये देखिए, जैसे मीडियन क्लास निकालनी है आपको इसकी, ये आपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए आपके पास। फिर ये आ गए थे, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले, ये भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपके पास। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इफ A एंड B आर, ये कोऑर्डिनेट है A और B रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। एक चीज आपको दी है कि AP बराबर है 3/7 AB है। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट अगर यहाँ पे है AB, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ठीक है, P इस लाइन सेगमेंट AB पे कहीं ऐसे लाई करता है इस हिसाब से कि जो AP है वो किसके बराबर है, 3/7 AB के बराबर है। तो यानी AP 7 AP किसके बराबर होगा, 3 AB के बराबर। या फिर इसको छोड़िए, आप अगर रेशियो निकालेंगे तो AP बाय AB 3/7 आएगा, है ना। ये AP कहीं भी हो सकता है इसके बीच में, तो इनका रेशियो 3/7 है ना। तो हमें AP एंड BP का रेशियो निकालना है, जिसकी मदद से हम इसके क्या निकाल सकें, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें, किसके, पॉइंट P के। समझ में आ रहा है। चलिए नोट कीजिए, 4 अंक का ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया। नोट सबने कर लिया ना। चलिए देखते हैं अब क्या बोलने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो ये 4 अंक के लिए क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको A के और B के। ठीक है, A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जो कि B के हैं -2, -4। अब P कहीं पे भी एक पॉइंट है, इसको हम कोऑर्डिनेट इसके x और y मान लेते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, A और B के कोऑर्डिनेट्स एंड लाइन सेगमेंट AB आर, A के हैं -2 एंड -2 और B के हैं 2 -4। लेट द coordinates of point P lying on the line segment AB, क्या हो जाएंगे, XY। ठीक है,
एक चीज और दी है आपको, क्या दी है बच्चों, जो AP है वो किसके बराबर है, 3/7 AB के बराबर है। ठीक है, ये डाटा है आपके पास जिसका यूज करके आपको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, है ना। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, M रेशियो N की जरूरत पड़ती है। किसकी, M रेशियो N की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, ये है ना M रेशियो N, अगर हम बात करें तो बेसिकली AP रेशियो PB की जरूरत हमें पड़ेगी। किसकी, AP रेशियो PB की। यहां से निकाल सकते हैं हम, कैसे, 7/3 AP, मैं 3/7 को लेफ्ट साइड लेके गया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये AB के बराबर है। यहां से क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अब देखिए, वी नो दैट, ये तो आपको पता है ना कि अगर हम AB इज इक्वल टू AP प्लस PB लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये इक्वेशन 1 देखिए, AB तो 7/3 AP के बराबर है, तो मैं अगर इसको 7/3 AP लिखूं इज इक्वल टू AP प्लस PB तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना। अब AP को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो क्या आ जाएगा, 7/3 AP माइनस AP इज इक्वल टू PB। यहाँ भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो LCM 3 आ गया, तो 7AP माइनस 4AP, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये PB के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 7AP माइनस 4AP कितना आ गया, ये बेसिकली ये 3AP होगा, है ना। LCM 3 आया था तो ये 3AP होगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, 7AP माइनस 3AP 4AP बाय 3 इज इक्वल टू PB, ये आ गया। और मैं अगर PB को लेफ्ट साइड ले आऊं, 4/3 को राइट साइड लेके जाऊं, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब PB को लेफ्ट साइड ले आइए, 4/3 को राइट साइड लेके जाइए, तो AP बाय PB इज इक्वल टू कितना है, 3/4, या फिर AP रेशियो PB क्या है, 3/4, है ना। और इसी को हम M रेशियो N भी बोल सकते हैं, M रेशियो N, समझ गए, नोट कर लीजिए। ठीक है, सबको आ गया है यहाँ तक। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे M आपके पास 3 हो गया, N 4 हो गया, X1 कितना है, X1 -2 है, Y1 कितना है, ये भी -2 है, X2 कितना है, 2, एंड Y2 कितना है, -4। आई थिंक यही सब वैल्यूज हैं आपके पास। देखिए, X1 Y1 -2 है दोनों, X2 कितना हो गया, ये X2 हो गया 2 एंड Y2 हो गया -4, है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम x निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, mx2 प्लस nx1/2, 2 नहीं होगा, ये मिड पॉइंट होगा, m प्लस n, है ना। एंड y भी हम ऐसे ही निकालेंगे, my2 प्लस ny1/2,
बाय m प्लस n। सही है। अब देखिए x निकालने के लिए m कितना है आपके पास 3 है, इंटू x2 कितना है 2 है, प्लस n कितना है 4 इंटू -2 बाय 3 प्लस 4 आ जाएगा। और ये y क्या आ जाएगा, m यहाँ पे 3 इंटू y2 है -4 प्लस n 4 है एंड y1 कितना है -2 है अपॉन 3 प्लस 4। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x आपके पास कितना आएगा 6 माइनस 8 बाय 7। ठीक है, 6 माइनस 8 बाय 7। और y कितना आ जाएगा आपके पास -12 और -8 बाय 7। तो x आ गया आपके पास -2/7 एंड y आ गया -20 बाय 7। यही है। अब लिखेंगे therefore coordinates of P, ये हो जाएगा -2 7 -27। ये आंसर होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, तो अगला सवाल नोट करेंगे। अब देखिए, अब है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए, और इसमें आपके पास ऑप्शन भी है, इंटरनल चॉइस है। बेसिकली इंटरनल चॉइस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम जब आएगा तो दोनों में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। फिलहाल हम दोनों ही करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। लेफ्ट साइड को लेंगे राइट साइड के इक्वल, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है ना। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन है आपको, इसमें दिया है tan थीटा क्वेश्चन, प्रूव tan थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, प्लस नहीं है ये, तो इसको हम कर देंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते टाइम ध्यान देंगे कि हम बाया पक्ष लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। देखिए ये प्रूव जो हम करते हैं, कोई आइडेंटिटी यूज करके, कोई फॉर्मूला यूज करके, कुछ भी इस्तेमाल करके इनको हम हल करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम दूसरी साइड के बराबर प्रूव कर सकें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप सिंपली इसको क्या कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो आपको पता है जो आपका tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, और जो आपका कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए, इसी की मदद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय
कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, है ना। डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है ये? यहाँ पे देखिए कुछ डिफिकल्ट नहीं किया है मैंने, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। अब क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं हम, है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसमें हम अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा देखिए। इसका न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा इनका, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, आपका एलसीएम आ गया, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सही है। उसके बाद यहाँ पे फिर से न्यूमरेटर सेम लिख देंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लेंगे जो कि cos थीटा है, क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन। ठीक है, इतना मुश्किल तो नहीं हुआ। अब देखिए जो बाहर वाले टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर में चले जाएंगे, ये आपको पता है ना। देखिए ये जो फंडामेंटल चीजें हैं ना, a बाय बी अपॉन सी बाय डी, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं इस केस में, जो देखिए बाहर वाली इसका न्यूमरेटर है, इसका ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और हम इसको लिख सकते हैं a इंटू डी बाय जो अंदर वाली चीजें हैं जैसे b इंटू सी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होगा, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, लिख लीजिए। देखिए समझ में आ रहा है ना, मैं इसीलिए एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा मल्टीप्लाई हो गया तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए अभी, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सबने नोट कर लिया है ना बच्चों? अब देखिए यहाँ पे मुझे एक दिक्कत लग रही है। एक दिक्कत क्या लग रही है, देखिए हम इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, है ना, पूरे का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे साइन माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos माइनस साइन थीटा, अगर ये भी साइन माइनस cos थीटा बन जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। तो साइन माइनस cos थीटा, यहाँ भी साइन माइनस cos थीटा, इजीली एलसीएम हम ले सकते हैं। तो इसको इसी प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, या तो ऐसे मान लीजिए, देखिए दोबारा से इस पे चलते हैं, यहाँ पे मैं माइनस, ये अगर कॉमन ले लिया मैंने, एक माइनस बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस में साइन, ऑपोजिट हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो अब लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, यही आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा पूरे का, साइन थीटा cos थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमें एक चीज पता है, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किस किस को याद है? याद है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद आया कुछ कुछ? तो बस यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आ जाएगा ये? साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर भी एज इट इज लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, है ना, ये बच गया है। अब एक आइडेंटिटी वे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है? 1 के बराबर आ जाता है ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं अलग अलग लिख दूं इसको, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तो 1 रह गया, लेकिन ये अगर मैं देखूं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। अब 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। नोट कर लीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर प्रूव करना हुआ आपको इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। तो अच्छे से इनको रिवाइज करें क्वेश्चंस को। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।